एक बार सारे बच्चों को नमस्कार। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का एक बेहतरीन टॉपिक, और उस टॉपिक को हम बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। और ली चैटलियर प्रिंसिपल में आपको आज मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वो एक्चुअली ली चैटलियर प्रिंसिपल उस फैक्टर के अंदर ही आता है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हैं, फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, इस तरीके से कैसे डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो एक एक मैं फैक्टर आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे ले चलते हैं हम आपको। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। ये कुछ आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट आपको देखना है। तो देखो कहता है इट स्टेट दैट, हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम, यहाँ देखा EQUIALI यहाँ पर आएगा, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय एनी फैक्टर दैट डिटरमाइन इक्विलिब्रियम। जो फैक्टर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइंड करते हैं बेटा, जिस फैक्टर से इक्विलिब्रियम का डिटरमिनेशन करते हैं, देन इक्विलिब्रियम, ये इक्वल नहीं है, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन सो दैट चेंजिंग ऑफ इफेक्ट में बी नलिफाई। ठीक है, कहता है कि इक्विलिब्रियम को अगर कोई फैक्टर, कौन सा फैक्टर, जैसे आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को चेंज कर दो, या प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिखा दो, वॉल्यूम का प्रेशर इफेक्ट दिखा दो, टेम्परेचर का इफेक्ट शो कर दो, या कैटालिस्ट डाल दो, या उसके अंदर आप इनर्ट गैस डाल दो। जैसे यहाँ पर आपको मैं लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे कैटालिस्ट को अगर मान लो कोई भी कैटालिस्ट हम लेते हैं तो उसका क्या फैक्टर है, और अगर हम इनर्ट गैस डाल दें, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं आपको पांचवा जो पॉइंट है उस पॉइंट की अगर बात करूं तो यहाँ पे पांचवा पॉइंट आएगा आपका कि प्रेजेंस ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस किसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये जो फैक्टर आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो फैक्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ये चारों फैक्टर से अगर हम लेते हैं तो इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड जाएगी या तो बैकवर्ड जाएगी। अगर फॉरवर्ड जाएगी तो इक्विलिब्रियम तो अटेंड करेगा ही, लेकिन कुछ और दूर जाकर के इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, वो अटेंड करेगा। ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम को पाने के लिए वो कहीं और दूर जाके इक्विलिब्रियम अटेंड करता है। तो चलिए हम उसी फैक्टर को बात करते हैं, ये सारी बात को, कि कैसे नलिफाई होता है। ठीक है, नलिफाई का मतलब क्या हुआ कि उसको अपोज करना चाहिए। जैसे आपने कंसंट्रेशन घटाया, तो घटाने का मतलब क्या, उसका अपोजिट सोचना, बढ़ाने वाले। तो चलिए हम उस फैक्टर को एक एक करके, एक एक फैक्टर हम आपसे साथ डिस्कस करते हैं और समझ में भी आपको वो फैक्टर आने वाला है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसकी बात करता हूं। जैसे एक बात करता हूं कि मैंने क्या कर लिया, एक A ले लिया और यहां पर, सॉरी यहां पर क्या ले लिया मैंने, एक B ले लिया। यहां पे देखो ये B है, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में अटेंड कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को सेट बना रहे हैं। अब देखो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करना है, इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होगा, इसकी बात मैं आपको समझा रहा हूं। अगर देखो दो बातें हैं, या तो वो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। तो समझो, अगर इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज कर दिया जाए, ध्यान से सुनना, अगर A का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, मतलब रिएक्टेंट बढ़ा दो, तो उसके कंपेयर में B तो कम हो जाएगा। या अगर हम दूसरी बात करते हैं कि B को कम कर दो, B को घटा दो, या तो A का कंसंट्रेशन बढ़ा लो, कहने का मतलब A को बढ़ा लो, या तो B को क्या कर लो, कम कर लो। तो बात तो एक ही हुआ भाई, A को बढ़ाओगे तभी भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और B को घटाओगे तभी भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा।
तो वही बात है, पहला कंडीशन इसका ये बता रहा हूं कि अगर ए का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो और या तो बी का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, तो मतलब क्या हुआ, ए बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। भाई दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में था तो इक्विलिब्रियम अटेंड किया था, लेकिन जब ए बढ़ा लोगे या बी घटा दोगे तो रिएक्शन बढ़े हुए से घटे की तरफ जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक वो इक्विलिब्रियम को अटेंड नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम तो अटेंड करना है, लेकिन कुछ और आगे जाकर अटेंड करेगा। वही बात बोल रहा हूं कि इफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज और द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डिक्रीज, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपको मैं समझाता हूं, दूसरी बात ध्यान से सुनना। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया जाए, मतलब ए कुछ निकाल लो, ए को क्या कर लो, कुछ निकाल लो, बाहर कर दो, या दूसरी बात कर लो कि बी का कंसंट्रेशन क्या कर लो, बढ़ा लो। बी का कंसंट्रेशन क्या कर दो, बढ़ा दो। तो यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, इस बात को समझो, ध्यान से देखना। यहां पे अगर आप ए को कम कर रहे हो और बी को बढ़ा रहे हो, इसका मतलब बी ज्यादा होगा। बी ज्यादा होगा तो ये इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट होगा ही, लेकिन कहां से कहां तक, ज्यादा से कम की तरफ। आप बी को बढ़ा रहे हो या ए को कम कर रहे हो, तो बी बढ़ेगा तो बढ़े से कम की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहां जो इक्विलिब्रियम आपका मिलेगा, यहां जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फिर कहीं न कहीं इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, वो अटेंड कर लेगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल आपको अगर समझा दूं तो और मजा आने वाला है। देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, एक सी सॉलिड ले रहे हैं और यहां पर क्या ले रहे हैं, सी सॉलिड के साथ CO2 गैस ले रहे हैं। ध्यान से देना, सी सॉलिड और CO2 गैस ले रहे हैं, और ये कुछ इक्विलिब्रियम को अटेंड करना हुआ है, CO गैस बना के रखा हुआ है। अब इसमें क्या किया जाए, ध्यान से सुनना। अगर तुमसे पूछ रहा है कि अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो बताइए इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, CO2 बढ़ा रहे हो तो डिस्टर्ब तो हुआ ना इक्विलिब्रियम, यानी CO2 के बढ़ने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो नलिफाई किधर करेगा, बढ़ रहा है तो वो उधर जाएगा जिधर कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि CO2 के कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इक्विलिब्रियम कहां जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये जरूर ध्यान देना। दूसरी बात कर सकते हो, या इसकी बात एक और कर सकते हो कि अगर CO का कंसंट्रेशन हम घटा दें, CO का घटा दो, तो CO का घटाओगे तभी भी तो ये कम हो गया और ये CO2 ज्यादा हो गया, तो ये भी क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये भी क्या जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक। या अगर आपसे एक बात ये बोल दिया कि ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, CO2 को घटा रहे हैं और CO को बढ़ा रहे हैं, मतलब उल्टा कर लो, CO का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, यानी CO अगर बढ़ेगा तो नलिफाई करेगा तो अपोजिट जाएगा, बढ़ा हुआ है तो कम की तरफ जाएगा। मतलब कि यहां पे CO ज्यादा हो गया, CO2 कम हो गया। ठीक है, हमको CO और CO2 की ही बात करना क्योंकि C सॉलिड है। तो यहां पे अगर CO का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाने वाला है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट ले चलता हूं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम यहां पे बात करने वाला हूं आपसे। तो चलिए देखिए, पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो PV का सीक्वेंस होता है, PV इज इक्वल टू जो होता है वो आपका nRT होता है, ये पढ़े होगे। ठीक है, यहां पर आपका अगर हम P इज इक्वल टू N/V लिख दें और RT लिख दें तो क्या होगा, आप देख रहे हो उसके नीचे 1 लिख लो। R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो प्रेशर होगा वो N के क्या होगा,
n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर कहीं आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो n भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेगा। कुछ ऐसे सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है। तो देखो ध्यान से एक बात करते हैं हम लोग, तब इफेक्ट पढ़ते हैं। यहां पर भी वही है, जैसे एग्जांपल समझ लो तब उसके अनुसार मैं समझाऊंगा। N2 गैस है बेटा, N2 गैस है, और यहां पर क्या है 3H2 गैस है, ये 3H2 गैस है। और बन क्या रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बना रहा है 2NH3, ये 2NH3 बना रहा है, देख लो यहाँ पर ये 2NH3 बना रहा है। अब ये कह क्या रहा है, इसकी बात करो, ये कह क्या रहा है, ध्यान से सुनना, ये कह क्या रहा है इसकी बात करो। अगर कह रहा है कि बेटा प्रेशर बढ़ाइए, तो बताइए प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कहां जाएगा। तो एक बात और तुमको मैं बता दूं कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन होता है। यही देख लो, यहां देखो प्रेशर ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, तो दो बात कहेगा, या तो प्रेशर बढ़ाने के लिए कहेगा या तो वॉल्यूम को घटाने के लिए कहेगा। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो तुम क्या जानते हो कि नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा। तो ये इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए वो इसको नलिफाई करेगा, यानी बढ़े हुए नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल जिधर कम होगा उसकी तरफ जाएगा। ध्यान से सुनना, बढ़े हुए नंबर मोल से उसकी तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम होगा। तो यहां पे हम आपको दिखाते हैं, यहां अगर 1 मोल है और ये 3 है, यानी यहां देखो NR जो है ये 4 मोल है, बढ़ा हुआ है, तो किधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम होगा। तो ये ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ध्यान देना। इसका मतलब कि यहां पे 2 मोल है प्रोडक्ट में, इसका मतलब रिएक्शन क्या जाएगा, यहां फॉरवर्ड जाएगा। क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। दूसरी केस बात कर लें कि अगर प्रेशर घटाया जाए या वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, तो प्रेशर पे ध्यान दो, एक टॉपिक कॉन्सेप्ट लेके चलो। प्रेशर घटाओगे तो n की वैल्यू घटेगा, तो वो नलिफाई करेगा, वो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, यही तो बात आपको याद करना है, बार बार यही बात आपको समझना है। तो यहां देखो n घटा, यानी n हमारा प्रोडक्ट में घटा हुआ दिख रहा है, और बढ़ेगा, घटा हुआ तो बढ़े की तरफ जाएगा, यानी बढ़ा हुआ क्या है रिएक्टेंट की तरफ। अरे 3 मोल H2 और 1 मोल ये, इसका मतलब कि ये जो जाएगा वो कहां जाएगा, बैकवर्ड की तरफ जाएगा, कम से ज्यादा की तरफ। तो प्रेशर अगर घटाते हो तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल आपको लेके समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल देखो यहां पर भी है, एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं। एक आपसे ये कह रहा है कि आपके पास PCl5 गैस है, और ये क्या तोड़ के दे रहा है, PCl3 गैस, और ये Cl2 गैस दे रहा है। अब आपसे कह रहा है कि आपको अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो प्रेशर बढ़ाने या वॉल्यूम घटाने पर इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बस यही पूछ रहा है। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कहां होगा। तो मैंने आपको फंडा समझाया, ध्यान देना। प्रेशर बेटा बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ मोल बढ़ा हुआ मिल रहा है तो ये उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम मिलेगा। तो सिंपल सी बात समझो, नंबर ऑफ मोल आपका प्रेशर, नंबर ऑफ मोल ज्यादा इधर है प्रोडक्ट की तरफ, 2 मोल है, और इधर कितना है 1 मोल है। इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ा हुआ नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट की तरफ है और घटा हुआ नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट की तरफ है। मतलब कि जो रिएक्शन जाएगा वो किधर जाएगा, वो किधर होगा, वो किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये ध्यान देना, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बैकवर्ड जाएगा। और अगर वाइस वर्सा इसका समझते हो, वाइस वर्सा समझते हो कि प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो बोलना प्रेशर कम करने पर नंबर ऑफ मोल कम होगा, तो ये किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ मोल कम रिएक्टेंट की तरफ है, ज्यादा किसकी तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहां जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बस खत्म कहानी,
कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, और आगे चलता हूं, आपको ले चलता हूं नेक्स्ट उस पे। इतनी बात तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इतनी बात मैंने कंसंट्रेशन का, प्रेशर का बता दिया। अब मैं आपको ले चलता हूं इस टॉपिक पे पास कि ये प्रेशर और वॉल्यूम की कहानी हो गई। दूसरी बात मैं करता हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें भी है, समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होगा बेटा, आप जानते हो कि जितने भी रिएक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बेटा। रिएक्शन यहां पर एक रिएक्शन जो होता है बेटा, एक होता है एंडोथर्मिक, एक क्या होता है एंडोथर्मिक, और एक जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। अब सबसे पहले उस रिएक्शन का सिंबल समझो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप एंडोथर्मिक के लिए बात करते हो, अगर आप एंडोथर्मिक के लिए बात करते हो तो देखो क्या होने वाला है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हो तो ध्यान से सुनना। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आओगे तो आप कैसे करोगे, ए है, ए को आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो यानी वो बी बना रहा है, ठीक है, हीट दे रहे हो तो क्या कर रहा है वो बी बना रहा है। तो या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, ए और ये इक्विलिब्रियम है, इस प्लस हीट को प्रोडक्ट की तरफ ले जाओगे बेटा तो ये माइनस हीट हो जाएगा, ऐसे समझो माइनस हीट हो जाएगा। तो आप इन दोनों तरीके से एंडोथर्मिक को दिखा सकते हो, ठीक। अब एक बात जरा समझो, इफेक्ट देखा जाए कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या कि आप ए को और हीट दे रहे हो। भाई टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ए को और ज्यादा हीट दे रहे हो, और ज्यादा हीट ऐड कर रहे हो। एक तो पहले से हीट है ही है, यहां देखो एक तो पहले से हीट है ही है, यहां पर आप और हीट दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, यानी ए की तरफ हीट ज्यादा होगा, यानी इक्विलिब्रियम कहां भाग के जाएगा बेटा, बी की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और सेम वही बात है टेम्परेचर घटाने पर, टेम्परेचर घटाने का मतलब क्या कि जो ए की तरफ हीट है वो कुछ निकाल दो, कुछ बाहर कर लो, कुछ कम कर दो। कम करोगी तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा समझ लो इसका, इक्विलिब्रियम जो जाएगा वो किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक बात ये हो गई, क्लियर हो गया। अब आपको ये तो एंडो की बात बताया, अब आपको मैं एक्सो की बात करता हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है पहले ये समझ लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो बेटा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसके बारे में देखो। जैसे मान लो ए है, ए ने क्या करा, बी बनाया, तो कुछ हीट तो बाहर निकालेगा ना, ये एक्सो तभी तो होगा। तो या तो ये एक सिंबल कर लो, या अगर प्लस हीट को इधर लाओगे तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस हीट के फॉर्म में, ये भी तो हो सकता है बेटा। तो दोनों सिंबल, दोनों तरीका है, आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका फंडा क्या है, इसके फंडे को समझा जाए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक रिएक्शन ए है, वही ऊपर वाला कॉपी कर रहा हूं, और यहां पर हीट किधर है, बी की तरफ। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो बेटा टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो बी का टेम्परेचर तो वैसे ही कम ज्यादा है, ऊपर से और टेम्परेचर दे रहे हो, ऊपर से और टेम्परेचर दे रहे हो, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना बी की तरफ, तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। क्यों, क्योंकि ए की तरफ कम हो रहा है। और अगर टेम्परेचर घटाओगे इसका मतलब आपने कुछ हीट निकाल लिया बी की तरफ से, कम हो गया, इसका मतलब ये रिएक्शन किधर जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, डन है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल ले चलता हूं, समझाता हूं तो और मजा आएगा। देखो मैं एग्जाम्पल ले चलता हूं, इसको ध्यान से सुनना। देखो आपने H2O सॉलिड ले रखा आपने, और ये पता लगा कि ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ ले रहे हैं, H2O लिक्विड के साथ ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, H2O
लिक्विड के साथ ले रहे हैं। और अगर यहां डेल्टा एच पॉजिटिव लिख दिया, अगर डेल्टा एच क्या लिख दिया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या कि आप यहां पर हीट को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, रिएक्टेंट की साइड में हीट ऐड कर रहे हो। बस फंडा समझ में आ गया। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे यानी H2O सॉलिड को हीट दे रहे हो, इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, मतलब हीट कुछ इसमें से बाहर निकाल ले रहे हो, तो यहाँ हीट कम होगा यानी इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, ये बैकवर्ड जाएगा, है ना। समझ में आ गया। तो ये कहानी है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाता हूं, एक और एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है कि मान लो H2O आपका है, और H2O क्या है, गैस है ना, और ये आपका H2O लिक्विड बना रहा है, और यहाँ पे जो डेल्टा एच दे रखा है वो निगेटिव दे रखा है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये एक्सोथर्मिक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो समझने के लिए, जो हम फंडा बता रहे हैं उसके अनुसार तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। तो क्या होगा, H2O लिक्विड और यहां पर आपका हीट लिखा होता है, यही तो हुआ। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान से सुन लेना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इसका मतलब आप प्रोडक्ट को हीट दे रहे हो, इसका मतलब कि प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ कम हो रहा है तो नॉलिफाई करेगा अपने आप को, इसीलिए हाई से लो की तरफ जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर टेम्परेचर घटा, कुछ आप हीट निकाल लिए बाहर, इसका मतलब इसका उल्टा समझ लो, ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रहा जो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको मैं सबसे बेहतरीन जो टॉपिक है इसका, वो आपका इक्विलिब्रियम का जो इनर्ट ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की बात कराता हूं। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है कैटालिस्ट का। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट की जरा बात कर लें, तब उसको बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, बेटा एक बात ध्यान दो पहले कि जो कैटालिस्ट होता है, जो कैटालिस्ट आपका होता है वो दो तरीके का कैटालिस्ट होता है। एक जो होता है यहां मेनली हम बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट, और एक जो होता है बेटा वो नेगेटिव कैटालिस्ट होता है ना, एक नेगेटिव कैटालिस्ट होता है। अब पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। और निगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट हमारे इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ेगा, ये जरूर आप ध्यान समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल में समझाता हूं आपको तो मजा आएगा। एग्जांपल में आप ए ले लो और यहां इक्विलिब्रियम बन रहा है बेटा, बी ले लो। अब यहां पे कोई कैटालिस्ट डालो, यहां पे कोई कैटालिस्ट डालो। याद करो, जरा समझो इस बात को कि मान लो कि एक कंटेनर हम ले रहे हैं, यहां पर एक कंटेनर यहां पे मैं ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है। ये ए है, एक मिनट, ये ए है और यहां पे देखो ये आपका बी बन रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, बी बन रहा है। ध्यान से देखो, ये हमारा बी बना रहा है। अब इसमें अगर मान लो हम कैटालिस्ट डाल दें यहां, तो बेटा कैटालिस्ट जब डालोगे तो जो इफेक्ट फॉरवर्ड के लिए होगा वही इफेक्ट तो बैकवर्ड के लिए ना होगा। तो इफेक्ट जो दोनों का होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो आपका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसका कोई रोल तो हुआ नहीं, उसका तो कोई रोल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन, कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटालिस्ट इन इक्विलिब्रियम।
बस सिंपल सी बात हो गई कि उसका वहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही तो सुनना था आपको, यही तो समझना था। तो ये भी आपका आसान बात है, यहां पे कोई टेंशन नहीं है। मेन जो बात है वो आपको मैं समझा रहा हूं और वो है, आप ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट यहां पे देखो, ये नेक्स्ट पे आता हूं, आपका पेज यहां पे आता हूं। अब सुनो, यहां पे आपको मैं बताऊंगा कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब देखो इसमें क्या होता है, अब समझो। यहां पर थोड़ा सा इसको मैं एक सिस्टम में ला दूं तो और अच्छा रहेगा। कुछ इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, यहां पर मजे की बात आपको क्या करनी है वो आपको समझना है। ध्यान दो, देखो यहां पे जो इफेक्ट आपको देखना है, यहां पे वो इनर्ट गैस का, आप इनर्ट गैस उसमें डालना है और उसके अंदर क्या चेंजिंग हो रहा है ये आपको बात को समझना है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यहां पर आपका दो चीजों पे डिपेंड कराता है, दो चीज पे बात करना है, वो आपको ध्यान से समझने वाली बात है। एक बात क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक। और एक बात करना है आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ध्यान देना यार, वॉल्यूम का जब कांस्टेंट करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इतना तो समझ लो, देयर इज नो इफेक्ट। वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। जो पूछा जाता है वो कौन प्रेशर पे होता है, यहां पे इफेक्ट डालता है, तो वही आपको मैं यहां से समझा रहा हूं। ध्यान सुनना, एक पहले आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। एक डायग्राम यहां देता हूं आपके सामने, ये आपका एक डायग्राम मान लो है। एक कंटेनर है बेटा, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने क्या कर लिया, इस कंटेनर में PCl5 मैंने भर लिया, PCl5, और ये क्या बना रहा है, PCl3 प्लस Cl2। और इस कंटेनर का जो प्रेशर हम ले लिए हैं, मान लो ये पैक कर दिया मैंने, इस कंटेनर का जो प्रेशर मैंने ले लिया हूं वो फिक्स करके ले लिया हूं। मान लो इसके अंदर जो प्रेशर है वो आपका 8 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, समझो। तो प्रेशर तो कांस्टेंट कर दिया ना मैंने, प्रेशर को क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया। अब सुनो ध्यान से, अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर मुझे इनर्ट गैस ऐड करना है, इनर्ट गैस। जैसे मान लो हम हीलियम ले लिए, यहां पर क्या करना है, देखो डायग्राम से समझोगे तो और मजा आएगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, यहां पर इनर्ट गैस आपको ले लेना है, ठीक है। तो अब जो प्रेशर आपने डाला है, यहां पे जो प्रेशर आपने दिया है वो तो प्रेशर बट गया ना दोनों लोगों के बीच में। मान लो एग्जांपल समझाता हूं कि इनका प्रेशर 6 हो गया और इनका प्रेशर क्या हो गया, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपने प्रेशर को कांस्टेंट करा था, ये 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसके अंदर, जब ये PCl3 और Cl2 गैस हुआ करता था। अब आपका जो हीलियम आपने डाला, इनर्ट गैस डाला, तो कुछ प्रेशर वो भी तो एक्सर्ट करेगा इसके अंदर, तो वही प्रेशर में बांट दिया कि 2 और ये 6। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आपने इनर्ट गैस का एडिशन किया, आपने इनर्ट गैस का क्या कर दिया बेटा, एडिशन किया, तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है ओवरऑल। देखो 6 हो गया, 8 से 6 हो गया। प्रेशर जब घटेगा तो नंबर ऑफ मोल कम होगा,
जब नंबर ऑफ मोल कम होगा तो उसको नलिफाई करेगा, तो नलिफाई करने के लिए वो कहां जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा मिलेगा। मतलब कि इस रिएक्शन में देखो कि PCl5 हमारा है और ये है PCl3 और यहां क्या है Cl2। मतलब ये हुआ यहां पर कि ये आपका नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा और ये कम, तो ये n घट रहा है, यानी प्रोडक्ट में 1 मोल, रिएक्टेंट में 1 मोल, और वो कहां भागेगा तब, कम से ज्यादा की तरफ। कम हमारा रिएक्टेंट की तरफ है और ये ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ है, मतलब ये रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ये फंडा आपको याद रखना है, ये फंडा आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहानी आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब यही चीज, सारी चीजें आपके पास रहा, ये रहा आपका पूरा का पूरा फैक्टर, ली चैटलियर का जो प्रिंसिपल था वो सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आपको लेक्चर में समझ में आया है, सारी बात क्लियर हुई है, तो आप लेक्चर को जरूर समझें, देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो थैंक यू।